सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को मेरा हृदय से अभिनंदन है। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और तारीख है 8 नवंबर। परसों यानी कि 10 नवंबर को धनतेरस है, जिसे आप धन त्रयोदशी भी कहते हैं। और धन त्रयोदशी को धन के आगमन का प्रतीक माना जाता है और धन त्रयोदशी से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, जो कि 5 दिन का ये पर्व है। धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं या अपने लिए और भी सामान ज़रूरत का खरीदते हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि धन त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, उस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत को एक घट में लेकर के प्रकट हुए थे। तो इस दिन को भगवान धन्वंतरी से जोड़ करके देखें और इस दिन आप लोग भगवान धन्वंतरी का या तो यज्ञ करें, हवन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे दीर्घायु बनाएं, निरोग बनाएं। तो भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन च्यवनप्राश हुआ, अश्वगंधा हुआ, सफ़ेद मूसली हुई, ये और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, औषधियों का संचय करना चाहिए। अच्छा हो कि अगर आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान हो तो अगर आप लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान हो तो दवाइयाँ खरीदने के बजाय दवाइयाँ जंगल से प्राप्त करें। उसके लिए एक दिन पहले उनको निमंत्रण दे दें। निमंत्रण में दीपक, रोली, गंध, अक्षत, पुष्प, बतासा और थोड़ी सी दक्षिणा रख करके और उस वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के उसको खोदना चाहिए। तो धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन तो आप ब्रह्म मुहूर्त क्या पूरे दिन भी खोद सकते हैं, संचय करें। तो ऐसी दवाइयाँ साल भर उनमें दिव्य प्राण रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जो वैद्य लोग होते थे उनसे औषधियाँ बात करती थी। जब वो जंगल में जाते थे तो उनसे औषधियाँ बात करती थी और अपने गुणों के बारे में बताती थी। ये लोगों ने सुना होगा, लेकिन वस्तुतः बात ये है, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, कि वैद्यों को इतना ज़्यादा ज्ञान होता था कि किसी भी औषधि को, किसी भी जड़ी बूटी को देखते ही उनको उसके पूरे गुण याद आ जाते थे। हम अंधविश्वास का ना तो समर्थन करते हैं, ना फैलाने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीज़ को कहने का एक तरीका होता है जिसे लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति में बात सुनने में अच्छी लगती है, परंतु कहने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है और सुनने वाला भी जानता है, लेकिन उसको अच्छी लगती है। इसे अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं, यानी कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। तो उन पर न जाएं। औषधियाँ बात करती हैं, इसका मतलब है कि वैद्य को ज्ञान होना चाहिए। किसी मूर्ख व्यक्ति को औषधियाँ क्या बात करेंगी। ज्ञानी वैद्य है, जानकारी है अगर उसको, तो वो औषधियों के स्वरूप को, औषधियों के लक्षणों को, उनके गुणों को, उनके अवगुणों को जानता है, तो सावधानी से देता है किसी को, तो वो पूरा का पूरा काम करते हैं। इसे ही औषधियों का बात करना कहते हैं। जो लोग नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, यज्ञ में वो
कुछ आहुतियाँ उनको धन्वंतरी भगवान की भी देनी चाहिए, और देते भी हैं वो। अब आज की परंपरा में रोज लोग हवन नहीं करते हैं, यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, यही सब बीमारियों का कारण है। घर में, जिनके घर में नित्य प्रति यज्ञ किया जाता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, तो आप देखेंगे कि जो हवन की सामग्री होती है उसमें वायरस, कीटाणु इत्यादि के नाश करने की क्षमता होती है, जिससे घर का वातावरण भी सुगंधमय बनता है और रोग होते नहीं। घर के कोने कोने में छिपे हुए मच्छर मरेंगे, कीटाणु मरेंगे, और जहाँ जहाँ वो हवन की वायु जाएगी वहाँ वहाँ तक रोगाणुओं का नाश हो जाएगा। तो उस घर में रहने वाले लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो सबको अपने घर में ये पवित्र कार्य जरूर करना चाहिए। अब आते हैं कि दीपावली पर्व पर भगवान श्री गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है, और इसके साथ ही ये महानिशा कही जाती है। इस महानिशा में विधि पूर्वक गुरु से मंत्र लेकर के उस मंत्र का अच्छे तरीके से उसके क्रियाओं को सीख करके जो व्यक्ति दिवाली की रात को जप करता है, पूजन करता है, वो केवल लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की ही नहीं, बल्कि किसी भी देवी देवता की साधना उस दिन अगर करता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। और इस महानिशा को कालरात्रि जिसे कहते हैं, जिसे आप दीपावली कहते हैं, इस रात्रि का विशेष महत्व है। और इस रात्रि की प्रतीक्षा लोग 1 साल तक करते हैं, इसलिए इस रात्रि को बेकार में मत जाने दीजिए। अब जो अविश्वासी लोग हैं उनकी बात क्या की जाए। केवल सनातनी हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि संसार के लगभग जो भी मजहब, पंथ, संप्रदाय हैं पूरे संसार में, चाहे वो किसी देश में हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, वहाँ पर कुछ वाक्यांश जिन्हें मंत्र कह सकते हैं पाए जाते हैं। अब संस्कृत में हम लोग उनको मंत्र कहते हैं, हिंदी में भी मंत्र कहते हैं। संस्कृत में मंत्र में दो विभाग होते हैं, एक तो श्लोक के रूप में और एक मंत्रात्मक। इसी प्रकार से पारसियों के उनका ग्रंथ अवेस्ता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, कुरान में आयतें कही जाती हैं। तो ईसाई धर्म में कुछ और कहा जाता है, लेकिन उनका बार बार उच्चारण करने से, उनका बार बार मनन करने से उन जो वाक्यांश हैं जिन्हें हम मंत्र कहते हैं, उनमें एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा का समावेश हो जाता है। और मन के तत्वों को जानने वाला, कुंडलिनी के तत्वों को जानने वाला, यदि उनका सम्यक रूप से उपयोग जानता है तो वही ध्वनियाँ, क्योंकि मंत्र ध्वन्यात्मक है। आप जैसे देख लें, जैसे किसी सॉन्ग को ले लें, किसी गाने को ले लें, मैं कह रहा हूँ कि आप फिल्मी गानों को ही ले लें, कोई एक गाना, जैसे उस गाने को उसके गायक ने गाया है और वो गाना हिट हो गया, और यहाँ पर दूसरा आदमी गा रहा है, उस धुन में नहीं गा रहा है,
वही लोगों को भौंडा प्रतीत हो रहा है, खराब प्रतीत हो रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। जैसे कोई मजाकिया व्यक्ति होता है जिसको हम जोकर कहते हैं, कॉमेडियन कहते हैं, वो किसी बात को कहता है तो बरबस लोग हंस पड़ते हैं, उनकी हंसी रुकती नहीं है। लेकिन उसी जोक को अगर आप कहें, दूसरा व्यक्ति कहे, तो वो भाव, वो विचार, वो इम्प्रेशन नहीं पड़ पाता, तो एक भी आदमी नहीं हंसेगा। इसलिए मंत्रों का प्रयोग क्या है, मंत्रों को कैसे प्रयोग करना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि वो ध्वनि जो उसकी है वो गुरुगम्य होती है। ऐसे तो जाने कितने मंत्र पुस्तकों में लिखे मिल जाएंगे, जाने कितने मंत्र रोज लोग आप सुनते हैं, जाने कितने मंत्र लोग गानों के रूप में बजाते हैं, सब कुछ होता है, उनका प्रभाव क्यों नहीं होता है। मंत्र की जो ध्वनि है, मूल ध्वनि है, कहाँ पर विराम देना है, कहाँ पर लय करनी है, कैसे क्या करना है, उसका उतार, आरोह अवरोह मंत्र का कहाँ जा रहा है, यदि उसी का ज्ञान नहीं है तो मंत्र सही होते हुए भी आपको सिद्ध नहीं हो सकता, आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मंत्र को जल्दी जल्दी पढ़ना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, गा करके पढ़ना, या उसके जो अक्षरों में, मंत्र के जितने अक्षर हैं उनमें से किसी अक्षर को साइलेंट कर देना, किसी को लाउड कर देना, वो अगर हो जाएगा तो मंत्र अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए मंत्र की दीक्षा ली जाती है, फिर मंत्र के संस्कार होते हैं, तब वो पूर्ण बनता है और कार्य भी करता है। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आदिकाल से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के, रामायण के काल से लेकर के, पौराणिक काल में, महाभारत काल में और अर्वाचीन युग में भी साधनाओं का, मंत्रों का, देवियों का, देवताओं का, सबका वर्चस्व रहा है। लोगों ने तप करके, साधना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। लोगों ने अपनी अपनी पद्धति के अनुसार साधनाओं को किया है और वरदान प्राप्त किए। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वरदान प्राप्ति के उपरांत उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, मद में आ गए, और चूंकि इतने वो शक्तिशाली थे कि वो ऐसे तो उनका खात्मा हो नहीं सकता था, तो फिर भगवान को ही नारायण से नर बनना पड़ा, अवतार लेकर के आना पड़ा और ऐसे लोगों का संहार करना पड़ा। फिर भी वो क्योंकि सिद्ध पुरुष थे, महान तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, महान थे, बस अपनी भूलों के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उन लोगों को काल के गाल में समा जाना पड़ा और जनसाधारण समाज से उनको तिरस्कृत होना पड़ा। जिन लोगों ने सदुपयोग किया वह देवता कहलाए, ऋषि कहलाए, गुरु कहलाए, और उनकी पूजा पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, और ना अच्छा लगे तो मत करना। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।